नमस्कार भैया बहनों। कक्षा 10वीं विषय संस्कृत संधि प्रकरण, इसमें हमने पहले शचुत्व और शटुत्व संधि को पढ़ा व्यंजन संधि में। अब इसका तीसरा प्रकार है जशत्व संधि। ध्यान दीजिएगा, जशत्व संधि में जो सूत्र लगेगा उसमें पहला वर्ण, दूसरा, तीसरा और चौथा। जैसे मैं क वर्ग की बात करूं, जैसे क, ख, ग, घ, तो क वर्ग के ये 4 वर्ण हो गए, यानी 5वां वर्ण को छोड़ना है। ठीक है, क, ख, ग, घ 4 हो गए, चारों वर्ण ऐसे। और उसके बाद में तीनों प्रकार के स, स और ह। ध्यान दीजिए, इस प्रकार के यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण और तीनों प्रकार के श और ह। ठीक है, यहाँ तक ध्यान में आ गया। प्लस, यानी प्लस का मतलब होता है परे। इन अक्षरों के परे कोई भी स्वर आ जाए, या फिर ज, ब, ग, ड और द। ये कौन कौन से अक्षर आपको बताऊँ मैं? च, छ, ज, ये अपने अपने वर्ग के तीसरे अक्षर हैं। ये कुल 5 वर्ग होते हैं। ये च वर्ग का तीसरा अक्षर हो गया च, छ, ज। ये पै का हो गया प, फ, ब। ये कै वाले का हो गया क, ख, ग। ये ट, ठ, ड ट वर्ग का हो गया। और ये त, थ, द त वर्ग का हो गया। यानी ये जो अक्षर है ना पांचों, ये अपने अपने वर्ग के तीसरे वर्ण हैं, 3 नंबर वाले। ठीक है, तो इन अक्षरों के परे या तो कोई स्वर आ जाए या अपने अपने वर्ग के जो तीसरे अक्षर हैं इनमें से कोई आ जाए, तब होता क्या है, इन अक्षरों के स्थान पर जो वर्ण है इनके स्थान पर ज, ब, ग, ड, द इन अक्षरों का आगमन होता है, यानी ये अक्षर लगते हैं। अब इसको हम हमारी जो पुस्तक में जो उदाहरण दिए गए हैं बहुत सारे, उन उदाहरणों के माध्यम से जब हम इस सूत्र को समझेंगे तो हमें बहुत जल्दी समझ में आएगा। लेकिन एक बार फिर से सूत्र को बोल देता हूँ, ध्यान करना। वर्ग का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा वर्ण कौन कौन से हो गए? जैसे कै वर्ग की बात करें, क, ख, ग, घ, 5वां छोड़ दीजिए, ऐसे चारों वर्ण और स, ह। अगर इन अक्षरों के बाद में कोई भी स्वर या ज, ब, ग, ड, द तीसरा वर्ण अगर ये आता है अपने अपने वर्ग के, तब होता क्या है कि इन वर्णों के जो पहले, दूसरे, चौथे वर्ण है इनके स्थान पर बेटा तीसरा वर्ण हो जाएगा। यानी ये जो अक्षर हैं ये अपने वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल जाएंगे। जैसे मान लो कै है, कै किस में बदला जाएगा? गै में। ठीक है ना। अगर च आया है तो वो किस में बदला जाएगा? च, छ, जै में। अगर ट है तो वो किस में बदला जाएगा? ट, ठ, ड में। और त है तो वो किस में बदला जाएगा? त, थ, द में। यानी कि ऐसा होने पर वह वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदला जाएगा। अब इसको उदाहरण द्वारा हम समझेंगे। लीजिए, सबसे पहला उदाहरण है अपने सामने, वाक। ध्यान दीजिएगा, वाक एकदम स्पष्ट है, वाक। कै के बाद में ई आ गया। मैंने कहा था अगर कोई स्वर आ जाए तो कै अपने तीसरे में आएगा, तो कै का क, ख, ग आगे बन गया वागीस। त जो है वो तीसरे में आ जाएगा जगदीश। षट का ट तीसरे में आ जाएगा षडानन हो जाएगा। दिक जो है, दिक का जो कै है वह अपने तीसरे नंबर में आ जाएगा। ध्यान दीजिएगा, जो दिक शब्द है अब स्पष्ट दिखाई दे रहा है, दिक का जो क है वो तीसरे में आ जाएगा, दिगंबर हो जाएगा। अच का च जो है वो अपने तीसरे में आ जाएगा, अजंत हो गया। तो अब आप, हमारा सूत्र क्या कह रहा था? हमारा सूत्र ये कह रहा था कि पहला जो वर्ण है वो अपने तीसरे में आ जाएगा। एक दो उदाहरण और देखेंगे। सुप, सुप का जो प है वह तीसरे में आ गया,
सुबंतः। षट का ट तीसरे में आ गया, षट दर्शनम। दिक् प्लस गजह, आगे ग आया है, तो मैंने बताया था कि ज ब ग ड द में से कोई अक्षर भी आ जाए भले से, फिर क को तीसरे में बदलना है, तो क अपने तीसरे में आ गया, दिग्गज। इसी तरह भैया बहनों इसके जैसे एक बिल्कुल सरल सी संधि इसके नीचे दी हुई है जो बहुत ही सरल है, चरत्व, इसको बोलते हैं चरत्व संधि। चरत्व संधि में क्या है, नियम क्या है, ये कहती है कि वर्ग का पहला और दूसरा, सिर्फ पहला और दूसरा वर्ण और तीनों प्रकार के स, अगर इन पांचों अक्षरों के बाद में यानी परे कौन कौन से अक्षर आ जाएं, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये आ जाए, या फिर स स ह, अगर ये अक्षर आते हैं तो फिर क्या होगा, फिर ये प्रथम अक्षर आ जाएंगे, क च ट त प स। इससे पहले जो संधि थी ना जसत्व, उसमें तो पहला तीसरे में बदला जा रहा था, लेकिन अब क्या हो रहा है, अब पहला वर्ण में बदले जा रहे हैं। कैसे, जिससे सद प्लस कार है। अब सद का जो द है वो तीसरा वर्ण है, लेकिन आगे क होने के कारण द जो है वो तय में बदल गया। तय, इस द का द जो पूरा जो वर्ग है बेटा, उसमें हम गिनेंगे तो त थ द न, तो इसका जो पहला अक्षर है वो क्या है, वो पहला अक्षर है तय, पहला अक्षर है तय। क्योंकि इस संधि में, चरत्व संधि में क्या है कि पहला वर्ण आएगा, तो द का पहला वर्ण क्या है, तय है। ऐसे विपद में द का पहला वर्ण क्या है, क, तय है, तो विपद काल हो गया। संपद में द का पहला क्या है, तय, संपद समय हो गया। क कु भ, क कु भ जो उदाहरण है उसमें जो भ है, गिन के देखिए, प, फ, ब और भ। भ चौथा वर्ण है, चौथा है तो ये किस में आ जाएगा, अपने पहले में आ जाएगा। तो प, भ का पहला कौन सा है, प। ककु प, ध्यान दीजिएगा, इस शब्द को अच्छी तरह से देखेंगे आप, ध्यान में आएगा आपको। ककु प यानी जो भ था, जो भ था उसका और प बन गया, ककु प। थोड़ा सा इधर ध्यान दीजिएगा, ककु भ था ना, ये भ अपना और किस में चला गया, पहले में चला गया, यानी प आ गया। इसी प्रकार से उद, उद का जो द है वो द का पहला वर्ण कौन सा होगा, त थ द, तय होगा। तो यहाँ पे देखो उत्पन्न, हमारी संधि का नाम क्या है, चरत्व संधि है। नियम क्या था भैया बहनों, नियम ये था कि इसके अंदर क्या होगा कि अगर आपके पहला, दूसरा, स है ना, इस प्रकार के, या फिर यूँ कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे वर्ण आते हैं, तो इनके स्थान पर, अब ये मैंने आपको यहाँ पे ये बताया कि पहला, दूसरा, स, ये शुरू में जो बताया है, ये किधर होने पे, परे होने पर, यानी पहला वर्ण परे होने पर, तो कै परे है उत्तर पद में, और क्या होने, स भी उत्तर पद में दिखाया गया, और प, प्रांत का प भी दिखाया गया, उत्पन्न का प भी दिखाया गया। यानी पहला, दूसरा, स, ये पांच वर्ण परे होने पर, उत्तर पद में होने पर क्या होगा, होगा ये कि इधर जो पूर्व पद के जो अक्षर हैं लास्ट वाले, ये अपने पहले वर्ण में आ जाएंगे। बस इतना सा नियम है चरत्व संधि का। ठीक है भैया बहनों, इसको अपने उत्तर पुस्तिका में करेंगे और इस दोनों संधियों को ठीक से याद करेंगे। धन्यवाद।